मैं ये जांच करा दूंगी, मैं वो जांच करा दूंगी, मैं ऐसे कभी माननीय मंत्री महोदय ने कहती हैं, काम करती नहीं है। जब ये मेरा ही काम नहीं कर रही लोग। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से वो लीज चल रही है उसमें इनडायरेक्ट रूप से मंत्री जी का हाथ है। कि मेरे मन के विचार से तो ये है कि स्पष्ट डायरेक्ट रूप से मंत्री चलवा रही है। ये तो ऐसा भी सुना है थाने के द्वारा ही कि इसको ऊपर से दबा रखा है। क्या आपने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो? आपका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप कांग्रेस में तो हैं लेकिन मंत्री शकुंतला रावत के साथ नहीं है। हाँ, इसमें बानसूर में एक हत्याकांड हुआ था, सुनीता हत्याकांड। उसने नेशनल मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया। लगातार हजारों की संख्या में लोग 7 से 10 दिन तक यहाँ धरने स्थल पर रहे। उस समय आप प्रधान थे। आपकी जो यहाँ से मंत्री है शकुंतला रावत, अच्छी बनती थी उनसे। मंत्री एक बार भी उस नहीं आई लोगों के पास में पूछने के लिए, बताने के लिए, किसी आश्वासन के लिए। लोग इसमें आपकी जो भूमिका है, आपकी जो सक्रियता है, उस पर सवाल उठाते हैं और संदेह करते हैं कि आपकी वजह से उस सुनीता को न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन मैडम एक बार भी उस घर पे नहीं गई और मंत्री के खुद के गृह क्षेत्र में, तो मंत्री जी को वहां आना चाहिए था। आप जनप्रतिनिधि है, आप अपने नजरिए से बताइए। देखो, कहा जाता है कि सियासत और सियासतदान बड़े बेवफा होते हैं। इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधने में जुटे हैं। कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट ना मांगना भी तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट ही हो गया। आपका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करीबी दर्शाना, आपकी कुर्सी को खतरा है इसलिए वहीं जाके तो नहीं बैठने की कोशिश कर रहे हो कि वहां से सहारा मिलेगा। घर फूंक के तमाशा देखा है, तो वो घर फूंकने वाली बात क्या है? हाँ, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं हैं, आपके कानों में भी आई है? बिल्कुल चर्चाएं हैं। और मौसम आज ठंडा है लेकिन बानसूर की सियासत गरमाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले बानसूर से प्रधानपति सुभाष यादव ने कहा कि मैं मैडम के साथ में, मैडम मतलब जो यहाँ से कैबिनेट मंत्री है शकुंतला रावत, उनका खुलेआम विरोध किया। भरे मन से कहते लगे कि 3 महीने हो गई मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती और मैं शकुंतला रावत के साथ नहीं हूँ। सुभाष जी, क्या मामला है वो? देखो, मामला ये है, माननीय मंत्री महोदय से हमारी बात हुई थी करीब 3 महीने पहले। अच्छा। और घर में बैठ के हुई थी, आराम से बात हुई थी कि हमारे यहाँ एक लीज चलती है। तो वो लीज के चलते काफ़ी गांव वाले, ग्रामीण वाले परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी माननीय मंत्री महोदय से कि आप हमारी ये लीज को का रास्ता जो है उसको बंद कराएं, क्योंकि हमारे गांव में से रास्ता है नहीं, बड़ा ख़राब रास्ता है। तो लोगों के मकान रोड के ऊपर हैं, कच्चा रास्ता है, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और इसी दौरान करीब 2 साल पहले वो सुनीता हत्याकांड हुआ था। तो वो भी सिर्फ कहीं ना कहीं लीज वालों की वजह से हुआ। चाहिए, मैं सपोर्ट तो नहीं कह सकता किसने क्या किया, लेकिन ये लीज के चलते ही वो चीज़ें हुई। तो हमने बहुत माननीय मंत्री मोदी से मैंने बैठ के बात करी और हमने कहा भी आप इसको कैसे भी करके इनको रास्ता को बंद कराएं या कहीं और इनका रास्ता हो वो आप देखें। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं आश्वासन देती रही कि भाई ठीक है, अपन करेंगे, मैं ये जांच करा दूंगी, मैं वो जांच करा दूंगी, मैं ऐसे करा दूंगी। इस तरह होता रहा काफ़ी बार, लेकिन कहीं ना कहीं आके मतलब वो लीज डंपर, हैवी लोड डंपर आते हैं, वो आज तक बंद नहीं हुए। तो इसको लेके थोड़ा सा मेरे मन में दुख हुआ कि भाई माननीय मंत्री महोदय ने कहती हैं, काम करती नहीं है, बार बार सभी ग्रामीण लोग सब परेशान हैं। तो उसके लेके फिर मैंने अपने आप को समझाया, अपना डिसीजन लिया कि भाई इसका मतलब ये है कि मेरे को मंत्री जी का साथ छोड़ देना चाहिए। जब ये मेरा ही काम नहीं कर रही, लोग परेशान हैं, तो तब से मैंने इनका साथ, करीब 3 महीने हो गए या 2.5 महीने हो गए, तब से हमने साथ छोड़ दिया मैडम जी। और मैंने उनको स्पष्ट बताया कि लीज का कारण ये है, ये आदमी सपोर्ट करके चलवा रहे हैं, ये आदमी आपके थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं कैसे भी। और इनमें कहीं ना कहीं आप स्पष्ट तरीके से आप इसी की भूमिका में आप आ रही हो कि लीज आप चलवा रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से वो लीज चल रही है उसमें इनडायरेक्ट रूप से मंत्री जी का हाथ है। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मंत्री जी जाने, बाकी ऊपर वाला जाने। बाकी मेरे मन के विचार से तो ये है कि स्पष्ट डायरेक्ट रूप से मंत्री चलवा रही है। जब मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि ये आदमी आपसे आके मिलते हैं, इन आदमी की वजह से आप सपोर्ट कर रही हो, मैंने उनको प्रूफ के तौर पे भी कहा है, बताया भी है उनको। तो मेरा तो ये मानना है कि 100% मंत्री जी इस लीज को चलवा रही है। पिछले 6 महीने से या 8 महीने से ये चला रहे हैं। यहाँ से शुरू में समझौता भी हुआ, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं माननीय मंत्री महोदय की बात मानकर समझौता कर
बैठकर हमने इनका प्रयास किया, चली भी है, हमारा एग्रीमेंट भी हुआ 500 रुपये के स्टाम्प पे। तो वो हमारा ऑन पेपर 500 रुपये के स्टाम्प पे एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट को हमने फिर आगे जरूरत पड़ी, इन्होंने लीज बंद नहीं करी, हमने एसडीएम साहब को भी दिया। एसडीएम साहब ने भी उसको पेपर को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। माननीय मंत्री महोदय को दिखाया, उन्होंने भी ऐसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने तो उल्टा ये और कह दिया कि भाई क्या नाम है, तुम लोग ही लीज चलवा रहे हो, जबकि मैंने लीज तो मैंने बंद करवा दी थी जब सुनीता हत्याकांड हुआ उस समय, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर सर्व समाज की बैठक हुई थी, उस समय लीज बंद हुई थी। चर्चाओं में रहा था आपका एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप धमकी दे रहे हैं कि घर पे आ जाना, मैं लेके जा रहा हूँ, और आप पे अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। हाँ, वो ऐसा धमकी का नहीं था, वो रात का समय था। मेरे पास पूरी वीडियोग्राफी आज भी है, मेरे पास अवेलेबल है। उसमें रात का समय था, ड्राइवरों को मैंने बंद करवाई गाड़ी को। ड्राइवर को मैंने खुद कहा, बेटा अपनी गाड़ी को लॉक कर दे, इसमें कोई सामान वामान हो अपना बंद कर दे गाड़ी को, और रात को तुम कहाँ जाओगे? वो बोले जी हमारा तो घर दूर है, कहीं टप्पूगढ़ा तिजारा उधर बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप मेरे साथ बैठो और मैं अपने घर ले चलता हूँ, आप आराम से सो, खाना खाओ, सुबह चले जाना, जो भी आप देख लेना। तो मैंने फिर वो बोले साहब हमें दांतली पाड़ी एक होटल है वहाँ छुड़वा दो। तो एक मेरे ही गांव का लड़का है, उसको स्कूटी पे बैठा के वहाँ पे छोड़ के आए। लेकिन इसका उन्होंने उल्टा क्या मतलब रिएक्शन कर दिया कि भाई ड्राइवर को किडनैप कर लिया, उनको मारा पीटा और वो जंगल में छोड़ के आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये सारी बातें माननीय मंत्री महोदय के पास गई, FIR दर्ज हुई, उनसे बात हुई। तो मेरे ख्याल में 15-20 बार माननीय मंत्री महोदय ने मुझे भी कहा कि तू चुप कर, मैं अपना निपटा दूंगी। मेरे सामने थानेदार साहब को भी कई बार कहा, डिप्टी साहब को भी कई बार कहा। यहाँ तक कि 26 जनवरी का प्रोग्राम एक बार अलवर में था, जब झंडारोहण का प्रोग्राम था, उसमें SP साहब थे वहाँ पर, तेजस्विनी गौतम जी। तो मैंने भी वहाँ पे मैडम जी को कहा, मंत्री महोदय को, मंत्री महोदय ने मेरे सामने SP साहब को कहा क्या कहा कि इस मैटर को निपटाओ आप जो भी है। तो उन SP साहब ने मेरे सामने डिप्टी साहब को फ़ोन किया, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में फिर ये निकल के आता है कि भाई इसमें कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। ना SP साहब ने की, ना डिप्टी साहब ने की, ना यहाँ के CI साहब ने करी। और अब मुझे तो ऐसा भी सुना है थाने के द्वारा ही कि इसको ऊपर से दबा रखा है। मतलब मेरा ये मानना है कि मेरे को मंत्री साहब हो सकता है सांत्वना दे देती है, भाई लीज चलें या ऐसा कुछ हो, तू आगे मत आ, तू ये मत कर, तू वो मत कर, मैं अपना निपटा दूँगी। तो आज तक वो मामला निपटा नहीं है, और इसी को लेकर मेरा और मंत्री साहब का मनमुटाव है, और कोई मनमुटाव नहीं है। लीज का ही हमारा मेन मुद्दा है। जब आपका वीडियो वायरल हुआ और आपके फेसबुक पेज पर भी लोगों ने देखा, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में मन साझा किया, भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट रूप से आपने अपनी आस्था जताई। आपने कहा सांसद जो राज्यवर्धन हैं उनके बारे में कहा कि आपका चुनाव था, चुनाव के दिन में सिर्फ वोट डाल के चला गया, वहां रुका नहीं। ये लोग ये कह रहे हैं उसके बाद में कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करोगे। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा वो भी माने एक हमारे महेंद्र जी हैं जो बीजेपी से हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं। हम मंच के ऊपर कोई प्रोग्राम था हमारा, तो वहाँ पे उन्होंने कोई बात कह दी थी मेरे को ऐसी ही। तो क्या उनका क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैं सुभाष यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं अभी मेरे गले में पट्टा पड़ा है, मैं आपके गले में डाल दूं यहीं पे, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो। तो उस समय मेरे को अच्छा नहीं लगा, और मंच पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए भाई। नहीं, क्या आपने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो? लोग तो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखो, ना तो मैंने मन बनाया है बीजेपी ज्वाइन करने का, ना मैं आगे बीजेपी ज्वाइन करूंगा। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब मैं हूँ, दिल से हूँ, और दिल से ही कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। चुनाव भी आगे लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ेंगे, कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे तो भी कांग्रेस पार्टी से ही रहेंगे। तो आपका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप कांग्रेस में तो हैं लेकिन मंत्री शकुंतला रावत के साथ नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के हम कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस से प्रधान भी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। बाकी रही बात ये माननीय मंत्री महोदय की, जैसा उन्होंने मेरे साथ ये किया है, तो मैं मैडम के साथ अभी तो नहीं हूँ, और अगर आगे फ्यूचर में मैडम टिकट लेके आती है कांग्रेस की, तो उसमें पार्टी के साथ तो रहना पड़ेगा। लेकिन दिल से नहीं रहेंगे। अभी तो नहीं, उस समय देखते हैं क्या रहता है। अभी यहाँ बानसूर में एक हत्याकांड हुआ था, सुनीता हत्याकांड। उसने नेशनल मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया। लगातार हजारों की संख्या में लोग 7 से 10 दिन तक यहाँ धरने स्थल पर रहे। उस समय आप प्रधान थे, आपकी जो यहाँ से मंत्री है शकुंतला रावत अच्छी बनती थी उनसे।
मंत्री एक बार भी नहीं आई लोगों के पास में पूछने के लिए, बताने के लिए, किसी आश्वासन के लिए। लोग इसमें आपकी जो भूमिका है, आपकी जो सक्रियता है, उस पर सवाल उठाते हैं और संदेह करते हैं कि आपकी वजह से उस सुनीता को न्याय नहीं मिल पाया। अगर आप चाहते तो मंत्री जी आती और कार्रवाई भी ठीक ढंग से हो पाती। और मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब आपने भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम था, उस दौरान जब आपने मंच साझा किया तो आपने 2 साल बाद उस बात को उठाई है। इस वजह से ये पूछना लाज़मी है। देखो, वो बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट सही कह रहे हो, 2 साल बाद ही वो उठाया। उसमें बीच में कई दिक्कतें रही हैं कि बीच में हमारी माननीय मंत्री महोदय भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी, बातें करती थी, अधिकारियों से बातचीत होती थी, हमारे सामने बात होती थी और डायरेक्ट मेरी भी कहीं न कहीं जो हमारे एडिशनल साहब थे, इनसे मेरी बात होती, डिप्टी साहब से बात होती थी, भई हाँ, हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये चल रहा है, तो हम भी उसी विश्वास में थे। और जो 2 साल बाद उठाने की बात आई, उस उठाने का मतलब ये था, मेरा मकसद कि जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, हम सुनीता की डेड बॉडी को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उसके न्याय नहीं मिल रहा था। तो उस समय बालकनाथ जी और राज्यवर्धन जी, ये दोनों ही आए। इन्होंने पूरे सर्व समाज को, पूरे धरना पे जितने भी लोग बैठे थे, सबको आश्वस्त किया कि भाई आप लोग हमारी बात मानो, आप सुनीता की डेड बॉडी को लो, पोस्टमार्टम कराओ और उसकी जो भी उनके क्रिया। लेकिन उस दौरान मंत्री नहीं आई, संदेह की सुई इसलिए आप पर जाती है कि आप भी न्याय दिलवाने के लिए आगे नहीं आए। प्रधान थे, आपकी करीबी रही है मैडम। देखो, मैं तो फर्स्ट डे से, जिस दिन हमें ये पता लगा था, जिस दिन वहाँ डेड बॉडी मिली थी, उस दिन मैं घटनास्थल पे मैं खुद गया था, बाबा भर्तरी के पास में, वहाँ जंगलों में मैंने खुद देखा, वहाँ पर जाके कहाँ पे क्या हालत थी, कैसी पड़ी थी, कितने जंगल में थे, और सभी अधिकारियों के साथ भी था। उस समय हो सकता है माननीय मंत्री जी कहीं बाहर थी, बात हमारी हो रही थी, तो वो भी कंटिन्यू संपर्क में थी अधिकारियों के में। और जो भी धरना हमारा चला, सुबह से लेकर शाम तक, कंटिन्यू 1 हफ्ते तक, ये धरने में मैं हरदम वहीं रहता था। जो जैसा लोग मेरे से अपेक्षा करते थे, बात करते थे, मैं उनका सवाल जवाब देता था और हम भी सुनते थे और हमारी मैडम जी से भी कंटिन्यू बात होती थी। वो लेकिन मैडम एक बार भी उस घर पे नहीं गई। हाँ, मैडम उस घर पे नहीं गई। अब ये देखो, ये तो अपना मैडम का व्यक्तिगत फैसला है क्यों नहीं गई, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया। हमारी जब भी बात हुई, कहीं न कहीं वो मीटिंग के में, प्रोग्राम में कहीं बाहर थी मेरे हिसाब से तो। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको नहीं लगता कि जब इतना बड़ा कांड हो जाए और मंत्री के खुद के गृह क्षेत्र में, तो मंत्री जी को वहाँ आना चाहिए था? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने नज़रिए से बताइए। देखो, उनको बिल्कुल आना चाहिए था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी परिस्थिति ऐसी कोई रही होगी या कहीं बाहर रही होंगी या कोई नहीं आ पा रही होंगी। भई बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, तो कोई मीटिंग चल रही 2 साल हो गए, अब भी मीटिंग में बिज़ी हैं। अब वो देखो, उस समय की बात थी, उसके बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो उसके बाद भी बूफड़ा में तो 1-2 बार आई है। अच्छा, कहा जाता है कि सियासत और सियासतदान बड़े बेवफ़ा होते हैं। आपका बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साधना और मैडम से जो आपकी नाराज़गी है शकुंतला रावत से, उससे कहीं लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है बानसूर में, जब मदन प्रधान जी का और रोहितासु शर्मा का झगड़ा हुआ, उस समय रोहितासु शर्मा मंत्री थे और मदन जी को 2.5 साल बाद ही, 2 या 2.5 साल बाद ही प्रधान पद से हटा दिया गया था, अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। अब जब आपकी मैडम से नाराज़गी चल रही है तो लोग ये आकलन कर रहे हैं कि कहीं आपकी कुर्सी तो नहीं चली जाएगी, और इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधने में जुटे हैं। आपने भरे मन से कहा कि मेरा दिल आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। आपने फिर ये कहा कि राज्यवर्धन जी के चुनाव पर भी आपने बताया कि मैं आपके चुनाव में इस तरीके से मदद भी मैंने की। तो लोग इस तरीके से देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी भी सीट जाने की कोई संभावना है या कोई मीटिंग हुई हो? चलो देखो, पहले मैं बता दूं कि राज्यवर्धन के चुनाव में मदद मैंने कुछ नहीं करी। मैंने उस समय भी यही कहा है कि उस समय मेरा टच था, मोदी जी से टच था या बीजेपी से टच था। देखो, अब किसी में टच होता है। कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट ना मांगना भी तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट ही हो गया। अब इसको तुम कुछ भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है। अब उसमें आप कुछ भी लगाओ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। उस समय कोई पद पे भी मैं नहीं था, हमारे पास यहाँ भी कोई प्रधान के भी नहीं थे, तो उसमें मैं भिवाड़ी से ज़्यादातर आता था, काम धंधा देखता था, तो उसमें मैं अपना सोचा कि अपना वोट डाल के चलते हैं। तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि कांग्रेस को हराना या अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो यही सवाल कि आपका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करीबी दर्शाना, आपकी कुर्सी को खतरा है इसलिए वहीं जाके तो नहीं बैठने की कोशिश कर रहे हो कि वहां से सहारा मिलेगा? चलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से
चाहे वो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, नेशनल सेंटर का हो, चाहे अपने क्षेत्रीय हो, मेरा किसी से कोई टच नहीं है, किसी से आज तक कोई बात नहीं हुई, कोई फ़ोन पे बात नहीं होती, कोई मीटिंग भी नहीं होती। दूसरी बात आपने कहा कि भी कुर्सी जाने का डर है, कुर्सी जाने का डर अपना को ना आज है ना कल था। हाँ, वो आपका बयान था कि बोले मुझे ना किसी ने बनाया हाँ। और ना किसी का आशीर्वाद रहा मुझ पे, घर फूँक के तमाशा देखा है, तो वो घर फूँकने वाली बात क्या है? हाँ, ये देखो इसमें कोई शक नहीं है, मेरे को बनाया जनता ने बनाया है, जनता ने वोट दिया, जनता का आशीर्वाद रहा है, तो उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। और रही बात ये जो घर फूँकने वाली बात, ये बातें आ रही हैं, आजकल बातें चल रही हैं। अब वो मैं तो खैर अभी मेरे सामने ये तो नहीं आया कि भाई ये चीज़ें मैडम कर रही है, माननीय मंत्री महोदय कर रही है, बीजेपी वाले कोई कर रहे हैं कि भाई अविश्वास पत्र लाया जाएगा। हाँ, ऐसी मेरे पास बातें आ रही हैं। मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं हैं, आपके कानों में भी आई है? बिल्कुल चर्चाएं हैं, और मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने पूरे प्रयास भी करे हैं इसके लिए। लेकिन मैं अभी ये बता दूं कि जो मैंने उस दिन कहा था कि भी मैं किसी के एहसान से, एहसान बोले तो कोई ऊपर कोई राजनीतिक एहसान से ऐसे नहीं बना हूँ, सहयोग से बना हूँ। और जो घर में आग लगाने की बात है, तो बस सबको पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे क्षेत्र को पता है, जैसे मैं बना हूँ वैसे ही बना हूँ। और अगर ऐसी कोई नौबत आती भी है, फिर भी फ्यूचर में भी कोई नौबत आती है, तो जो मेरे खिलाफ अविश्वास पत्र लेके आएगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, कहीं ना कहीं फिर उनको भी दिक्कत बहुत बड़ी आएगी। क्योंकि मेरे प्रधान बनाने में जो अब मेरे सामने चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी, उसमें एक तरह से बोलते हैं भी, सीधे शब्दों में कहें भी, कोई किसी काम के लिए घोटाला तरह करना, वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो उसका जवाब फिर वही जनता के सामने उसको देना पड़ेगा। और अगर किस तरह का घोटाला? अब वो कभी समय आएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। घोटाला मतलब कुछ भी हो, किसी की मंशा के प्रति किसी का मन खराब हो, कुछ भी चीज़ें आप लगा सकते हो। तो वो अगर कभी समय आएगा, तो मैं सब बस वही जनता के सामने कर दूंगा, जिस दिन ऐसा आएगा तो। एक बात और कि जब आप प्रधान बने, उस समय डॉक्टर रोहतास शर्मा ने आपकी मदद की थी, जो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है लोगों की? देखो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा डॉक्टर साहब का कोई उस समय टच नहीं था, और मेरा सहयोग किसी ने नहीं करा। मेरा सहयोग हमने अपनी मेहनत से किया। हाँ, लास्ट में रात वाले दिन जो हमारा 20 नाइट की रात थी, उसमें माननीय मंत्री महोदय के पास जो भी डेलीगेट थे कांग्रेस पार्टी के थे, वो उन्होंने उसमें सहयोग किया है। आप एक दूसरे के, क्योंकि आपके बयानों से भी इतनी जो कड़वाहट है वो जाहिर नहीं हो रही, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मंत्री शकुंतला रावत की चाल है कि आप और हम अलग होते हैं और फिर तमाशा दिखाते हैं लोगों को। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा और मंत्री जी का आने वाले 2023 में चुनाव के बारे में कोई उनकी गाइडलाइन नहीं है, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है, कोई उन्होंने मेरे को तैयार नहीं किया कि भाई तुम तैयार हो जाओ। और तो मतलब उनकी तरफ से मेरे को ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई तैयार करने का कोई किसी ने काम उन्होंने नहीं किया। मेरा अपना खुद का सेल्फ डिफेंस मेरा फैसला है। मैं अपना आप खुद स्वयं तैयारी कर रहा हूँ 2023 में एमएलए के चुनाव की, और कांग्रेस पार्टी से ही मैं करूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद भी है कि मैं टिकट लेके आऊँ और चुनाव लड़ूँ। आपकी एक फ़ोटो, कहा यह जाता है कि मैडम से जो आपकी तल्खियाँ बढ़ी, वो एक फ़ोटो वायरल होने के बाद बढ़ी। सचिन पायलट के साथ में आपकी एक फ़ोटो मैडम के पास पहुँचती है, और उसके बाद में जो ये सारा एपिसोड जो अब निकल के आ रहा है, ये शुरू होता है। ये बात सच है क्या? देखो, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय मैं और एक मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं, हम दोनों साथ ज़रूर पायलट साहब के पास गए थे। तो वो कोई मतलब हम एक पर्सनल काम के लिए गए थे, और मैं तो मेरी लाइफ में पहली बार ही उस दिन पायलट साहब से मिला था। उससे पहले मेरा कभी, पहली बात तो मैं बताऊँ, राजनीति में मेरा कभी कोई क्षेत्र नहीं रहा। ना मैं कभी किसी बीजेपी के नेता के साथ रहा, ना कभी कांग्रेस के नेता के साथ रहा। और आज भी अगर मैं बात करूँ कांग्रेस में, तो मैं मैडम के अलावा किसी को नहीं जानता अपने राजस्थान में इधर। और उस समय मेरे को कोई गाड़ी लेनी थी, गाड़ी नहीं मिल पाई थी, तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। वो किसी ने कोई शोरूम में ही हम गए थे, शोरूम में बताया भी या तो आप गहलोत साहब के वहाँ से फ़ोन कराएं या फिर पायलट साहब के फ़ोन कराएं। तो दोनों ही नेताओं, बड़े नेता हैं, तो मेरे दोनों नेताओं से किसी टच था नहीं। मैडम तो गहलोत के करीबी है, तो फ़ोन तो वहाँ से भी करवा सकते थे आप। नहीं, ये उसी समय की बात है जब मैं जयपुर गया हुआ था। जब उस समय मैडम जी के यहाँ वो उनके ससुर साहब एक्सपायर हुए थे। अच्छा। और उस समय फिर उनका कुछ नेटवर्क का भी इशू रहता था वहाँ पे। तो कोई एक मेरा मित्र था मिलने वाला, मैंने उससे बात की सडनली कि यार पायलट साहब से फ़ोन कराना है, क्योंकि गहलोत साहब की टीम में तो अपने पास मंत्री जी के अलावा और कोई है नहीं।
तो उन्होंने कहा भी आप आ जाओ, अभी फ़ोन करा देता हूँ। तो हम उस जोश में चले गए, हमने वो प्रयास करा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई और ऐसा कोई हम पायलट साहब से मिल भी नहीं पाए। चलते-चलते ऐसे ही मिले, वैसे जैसे आम नहीं, लोग उस मिलते फ़ोटो हैं। की वजह से लोग ऐसा कहते हैं कि उस फ़ोटो की वजह से तल्खियाँ बढ़ी है। देखो वो लोग कोई कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई वो मैं तो उसमें तो नहीं कह सकता, बाकी उस समय ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अब मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में देखो कहीं न कहीं मेरे को जाना ही पड़ेगा, ऊपर किसी को टच रखना ही पड़ेगा। तो कहाँ पायलट के पास जा रहे हैं क्या अब आप? नहीं, मैंने प्रयास करे 1-2 बार मिलने का, अभी भी करूँगा, जैसे भी जो भी मिलेंगे, पायलट साहब मिलेंगे तो पायलट साहब से, गहलोत साहब मिलेंगे गहलोत साहब से। प्रयास तो करेंगे, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो भई किसी न बड़े नेता का हाथ तो चाहिए। ये थे हमारे साथ में प्रधानपति बानसूर से प्रधानपति सुभाष यादव जी, और इनसे बातचीत का जो सिलसिला था, इनका जो अभी वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद में लगातार लोग जानना चाह रहे थे कि कौन सी पार्टी में जाएंगे और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जो सारे सवाल थे, तमाम जो सवालात थे जनता के, हमने जानने की कोशिश की। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।